बताओ। ऑल गुड। अच्छा हूँ। चलिए। सो हम लोग व्यंजन संधि कर रहे हैं। और व्यंजन संधि के पहले मैंने आपको एक लास्ट क्लास में एक होमवर्क डाला था क्लासरूम पे, राइट। इसमें स्वर संधि के आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने थे, तो आप लोगों ने कर लिए। मेरे पास कम रिस्पॉन्स आए हैं काफी, इसलिए मैं अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। वापस से आप लोग क्लासरूम पे जाना, उसमें 2-3 क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्वर संधि, और मैंने उसका डिस्कशन करने वाला वीडियो भी आप लोग को भेज दिया था। अभी जो लास्ट वीडियो मैंने आप लोग को भेजा, उस क्लास में हमने स्वर संधि को ना देखा। डिस्कस किया था। तो वो आप लोग वहां से देखकर भी एक बार देख सकते हो, अगर आपको डिस्कशन करना है आपके क्वेश्चन आंसर्स का। अदरवाइज हम लोग व्यंजन संधि को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। व्यंजन संधि के क्रम में श्रुत्व संधि और सत्व संधि, ये 3 संधि हमारी हुई है, राइट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं आज, क्योंकि काफी सारी व्यंजन संधि हैं और विसर्ग संधि है। तो ये टॉपिक हम जल्दी कंप्लीट करें तो हम आगे बढ़ पाएंगे। सर आज आपने हम वीडियो कौन सा भेजा है वो इस पे? मैंने लास्ट क्लास का जो एक वीडियो वाला क्लास का वीडियो भेजा है, उसकी रिकॉर्डिंग भेजी है। उसमें हमने स्वर संधि के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए, जो मैंने क्लासरूम पे डाले हैं। तो आप लोग पहले वो ट्राई करो करो और उसके बाद में आप लोग क्या करो, उसको क्वेश्चन डिस्कस जो हुए हैं उनको देखकर आप आंसर्स को देख सकते हो, ठीक है, वहां से। चलिए आज हम करेंगे सबसे पहले, चलिए इसको बाद में करेंगे, पहले हम कर लेते हैं अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि चौथी संधि जो आप लोगों की है व्यंजन संधि में, दैट इज अनुनासिक संधि। देखिए अनुनासिक संधि का क्या फंडा है। पूर्व वर्ण ही रहता है और परवर्ण ही रहता है। पूर्व वर्ण परवर्ण नहीं बनता और परवर्ण पूर्व वर्ण नहीं बनता। ये आप लोगों के पास एक इसमें बेनिफिट है कि आप लोग को ज्यादा कंफ्यूजन इसमें नहीं है। अब पूर्व वर्ण क्या क्या हो सकता है, तो पदांत क ख घ, मतलब जिन शब्दों के अंत में क ख ग या घ आ रहा है, आखिरी का जो वर्ण है इसका वो नहीं है। जो क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, उन सभी के स्टार्टिंग के 4 लेटर्स है। आखिरी वाला जो, क्योंकि हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, है ना। तो यहाँ पर 5वां वर्ण नहीं है, स्टार्टिंग के 4 वर्ण है। तो पहला पूर्व वर्ण में क्या है, पदांत क ख ग घ। उसके बाद क्या है, पदांत च छ ज झ, ठीक है। च वर्ग आ गया, उसके पहले क वर्ग आ गया था। तीसरे नंबर पे ट वर्ग है, पदांत ट ठ ड ढ। चौथे नंबर पे त वर्ग है, पदांत त थ द ध। और 5वें नंबर पे पदांत प फ ब भ, ठीक है। क वर्ग आ गया, च वर्ग आ गया, ट वर्ग आ गया, त वर्ग आ गया और प वर्ग आ गया। लेकिन ध्यान क्या रखना है, इन सब का स्टार्टिंग के 4-4 वर्ण आए हैं, जिनका अंतिम वर्ण होता है वो यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है। डन। आगे हम परवर्ण देखते हैं। तो अब परवर्ण में अगर आप ध्यान से देखोगे, तो परवर्ण में दिया हुआ है इन सबके आखिरी के जो वर्ण होते हैं वो, दैट इज न्य, य, ण, न और म। मतलब क वर्ग का आखिरी ड, च वर्ग का आखिरी य, ट वर्ग का आखिरी ड़, फिर त वर्ग का आखिरी न और प वर्ग का आखिरी म। तो इन सभी वर्गों के जो आखिरी आखिरी वर्ण होते हैं वो आपके परवर्ण में आ गए, ठीक है। लेकिन वही बात है कि किसी के भी सामने कोई सा भी आ सकता है। जैसे क ख ग के सामने इन पांचों में से कोई भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि क वर्ग का आखिरी वर्ग ड है तो ड ही इसके सामने आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। इन पांचों में से कोई भी आ सकता है। इन 5 पूर्व वर्ण की जो कंडीशन है, उनके सामने पर वर्ण के पांचों वर्णों में से कोई भी वर्ण आ सकता है। तो जो हमारा पूर्व वर्ण है उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, तो आदेश यहाँ पर दिया हुआ है। अब कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या बेनिफिट है कि इसी वर्ग के अंतिम वर्ण में आपको कन्वर्ट कर देना है।
जैसे क ख ग घ जो अगर आ गया तो इनका आखिरी वर्ण क्या होता है ढ, तो वो ड में कन्वर्ट हो जाएगा। चो छ जो झ अगर आ गया तो इनका आखिरी वर्ण होता है इय, तो वो इय में कन्वर्ट हो जाएगा। ट ठ ड है तो इनका आखिरी वर्ण होता है क्या आपका ण, तो वो ण में कन्वर्ट हो जाएगा। त थ द है तो त थ द का आपका आखिरी वर्ण होता है न, तो वो न में कन्वर्ट हो जाएगा। और प फ ब भ का आखिरी वर्ण होता है म, तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आप आदेश वाले कॉलम में देख भी सकते हो। ठीक है, समझ आया? अनुनासिक संधि साथ में लिखते जा रहे हो आप लोग, रूल्स बनाते जा रहे हो कि नहीं? टेबल्स बनाते जाइए साथ में, नहीं तो बाद में बहुत सारी संधि हो जाएंगी तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए हैं, जैसे दिया है तत् प्लस नयति, तद प्लस नयति। अब दो क्या है, त वर्ग है, तो त थ द है ना, तो ये आपका ये क्या है त थ द ध, द आपका किस में कन्वर्ट होगा न में, तो सामने क्या बन गया तन नयति। द को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया न में, तो वो बन गया तन नयति। इसके बाद तद मंगलम दिया है, तो वहां पे सेम कंडीशन की है, तो तद मंगल में द है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा न में, तन मंगलम आपकी कंडीशन बन गई। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है क्या अनुनासिक संधि में? क्वेश्चन आंसर्स कर ले, है ना? ओके, चलिए अभिषेक जी बताइए पहला, जगत प्लस नाथ, बाकी लोग एग्जाम्पल्स लिख ली थी। सर तीसरा जगन्नाथ। जगन्नाथ, ओके। सौरभ जी बताइए षड प्लस मुख, षड षड षणमुख सेकंड। षणमुख, वेरी गुड। मीना जी बताइए अगला, तस्माद प्लस नागरिकः, नागरिकः, फर्स्ट वन। वेरी गुड। अवीर जी अगला बताइए, तद प्लस मंगलम, अवीर जी। हाँ मैं आप अवीर बोले ना, मेरा नाम नरेंद्र है, वो नाम उससे मैं ध्यान से सुनने। तद हाँ मंगलम का हो गया, ये भी फर्स्ट वन होगा, तद मंगलम, तन मंगलम। हाँ, आराम से देखिए, दो को किस में कन्वर्ट करेंगे आप न न न न में में ना, है। तो यहाँ पे तो म आ गया पहले तो ऑप्शन में, तीसरा तो तीसरा हो जाएगा, तीसरा हो तीसरा जाएगा। ऑप्शन होगा फोर्थ है सर। फोर्थ ऑप्शन, जिसमें न अलग से आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डबल न की हम्म। आवश्यकता नहीं है ना हमें, एक ही न है, और एक न के बाद में म आ गया, दो आधा था उसकी जगह पे आधा न आ जाएगा, तो तन और मंगलम वैसा का वैसा रहेगा, तो तन मंगलम आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, या ओके। लीना जी बताइए अगला, वाग प्लस नियमः, वाग प्लस नियमः, बोलिए लीना जी, अनम्यूट हो गए आप, बोलिए। हाँ जी, ये इसमें आएगा सेकंड। वेरी गुड, वांग नियमः। सर फोर्थ क्या था उसका फिर? किसका? नहीं वो एक्चुअली सर मुझे प्रोनाउंसिएशन जो है ना, क का लास्ट ड जो अच्छा, बोलते हैं उसको अ, न न बोलते हैं ना। हाँ ड, उसे डो ही बोला, क ख ग घ ड, क ख ग घ न करके भी उसको बोलते हैं वैसे, तो न भी चलेगा, हम्म क ख ग घ न, ऐसा। और जो चौवर का लास्ट है वो क्या है फिर? च छ ज ज वो तो इय है ना, य है इय, ना, य इय, हाँ। इय। ठीक। चलिए अवीर जी अगला बताइए, एतद प्लस मध्य, एतद मध्ये, एतन मध्ये, एतन मध्ये तीसरा हो गया क्या? फर्स्ट। वेरी गुड। आप रूल लगाओ और वैसे अप्लाई करो तो वो सही हो गई, डाउट में मत आइए, 100% श्योर होके रूल लगा लीजिए। मीना जी आप बताइए, सम्राट प्लस मनसी,
Samran. Oh, no. First one, Samran Manasi. ओके, वेरी गुड। सौरभ जी अगला बताइए, मद प्लस निवास। दो कल आएगा, नो आएगा, तो मन निवास मतलब सेकंड। ओके, वेरी गुड। अभिषेक जी अगला बताइए, विद्युत प्लस नगरी। द की ज्यादा एग्जाम्पल्स है वैसे इसमें। नो, ये आएगा। विद्युनगरी तीसरा। यस। ओके, चलिए सौरभ जी अगला बताइए, त्वग प्लस मोचनम। त्वर्णमोचनम, त्वर्णमोचनम मतलब सेकंड। वेरी गुड। एंड वी आर डन विथ अनुनासिक संधि। ओके, चलिए अगली संधि करते हैं। अब अगली संधि जो मैं बता रहा हूँ व्यंजन संधि की, ये संधि एक ऐसी संधि है जो सबसे ज्यादा यूज में आती है। सबसे ज्यादा इसका यूज आता है, इसे हम जशत्व संधि कहते हैं, जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। जब भी आपका व्यंजन संधि की बात आएगी तो इस संधि का सबसे ज्यादा यूज होता ही होता है। ठीक है, व्यंजन संधि में भी और नॉर्मली भी काफी जगहों पर आप अप्लाई कर लेंगे इसको तो आप समझ जाएंगे कि ये जशत्व संधि का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। चलिए, पूर्व वर्ण क्या क्या हो सकता है यहाँ पर देखिए, पिछली अनुनासिक संधि की तरह ही है आधा तो पूरा। पदांत क ख ग, पदांत च छ ज झ, पदांत ट ठ ड ढ, पदांत त थ द ध, पदांत प फ ब भ। है ना, ये तो पूरा आपका अनुनासिक संधि की तरह ही है। सेम आपके पूर्व वर्ण अनुनासिक संधि में भी थे। एक चीज जो इसमें जुड़ जाएगी पूर्व वर्ण में, वो है पदांत श। एक और चीज क्या जुड़ जाएगी जशत्व संधि में, दैट इज पदांत श। तो जो 5 कंडीशंस थी वो जो आपकी एज इट इज कंडीशंस थी जो आपने वहां पर लगाई थी अनुनासिक संधि में, और एक श वाली कंडीशन और आपकी जुड़ गई है यहाँ पर जो कि नई बन गई है। अब परवर्ण क्या क्या हो सकता है इसका वो देखिए। 2 चीजें इसके परवर्ण हो सकती हैं। एक तो है कि कोई भी स्वर अगर इसके सामने आ गया, तो ये सब पूर्व वर्ण के सामने कोई भी स्वर आ गए तो जो आपने इतने सारे स्वर पढ़े हैं अ, आ इ ई उ, उनमें से कुछ भी इनके सामने आ सकता है। ठीक है, सेकंड चीज आ सकती है, ये आप स्वर के बाद स्लैश कर लेना, मृदु व्यंजन। मृदु व्यंजन क्या होता है, तो देखिए नीचे नोट में देखिए क्या लिखा है मृदु व्यंजन में, स्क्रीन पर लिखिए देखिए सब। द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लेटर्स ऑफ ईच वर्ग, मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, इन सब का जो तीसरा, चौथा और पांचवा लेटर होता है वो, एंड य र ल व ह। य र ल व को हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं ना य र ल व को। तो य र ल व और ह आर मृदु व्यंजन। मतलब उन इन सब के ग्रुप को एक साथ एक नाम दे दिया मृदु व्यंजन करके। बाकी मृदु व्यंजन कोई ऐसा बहुत अलग चीज या बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। हर वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होता है वो, और य उसके अलावा य र ल व ह, ये 5 अलग से जो आपके वर्ण हैं इन्हें हम मृदु व्यंजन कहते हैं। तो वो पूर्व वर्ण में आ सकते हैं जशत्व संधि के, या फिर आपके जो स्वर हमने पढ़े हैं अ आ ई उ, आपके वो आ सकते हैं पूर्व वर्ण में। तो फिर हम कन्वर्ट किस में करेंगे पर वर्ण को, तो वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो तीसरा लेटर होता है, मान लीजिए आपके पास पूर्व वर्ण में क ख ग घ आ गया, तो मान लीजिए क आ गया या फिर घ आ गया या ख आ गया, तो ये जिस भी वर्ग के लेटर हैं उस वर्ग का जो तीसरा वर्ण होता है, जैसे आपके सामने ख आ गया, पूर्व वर्ण में मान लीजिए ख आ गया और सामने जस्टिफाइड कंडीशन आ गई कि कोई स्वर या कोई मृदु व्यंजन आ गया, तो अब आप ख को कन्वर्ट किस में करोगे, तो ख कौन से वर्ग का है, क वर्ग का है। तो अब क वर्ग का तीसरा वर्ण जो होता है दैट इज क ख ग, तो आप उसमें कन्वर्ट करोगे ख को, दैट इज ग। आदेश में लिखा है ग। वैसे ही मान लीजिए च छ ज झ में से आपके सामने कोई भी आ गया, मान लीजिए आपके सामने झ आ गया, अब झ किस वर्ग का है,
तो भैया जो च वर्ग का है, तो च छ ज, तीसरा लेटर इसका ज होता है, हम जो में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ही ट ठ ड ढ में है, ऐसे ही त थ द ध में है। अब मान लीजिए अगर आपके पूर्व वर्ण में द ही आ गया, तो आप क्या करोगे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, द ऑलरेडी तीसरा वर्ण है, त वर्ग का द ऑलरेडी तीसरा वर्ग है, दैट इज त थ द, तो हम उसका एज इट इज यूज करके आदेश में हम द का द ही रखेंगे। ठीक है, वैसे ही प फ ब भ में है। और एक चीज आपको याद रखनी है, अगर पदांत श आ गया, पदांत श आ गया, तो उसे आप कन्वर्ट कर दोगे ड में। मतलब ड आपके दो जगह आ सकते हैं, एक तो ट ठ ड ढ ढ में आपका ड आएगा, और अगर आपका पूर्व वर्ण में श है, तो भी वो कन्वर्ट किस में होगा? ड में ही कन्वर्ट होगा। तो जश्न संधि में एक आदेश आपका कॉमन है, दैट इज ड। कब कब कॉमन है वो? यदि ट ठ ड ढ आ गया पूर्व वर्ण में, तो भी ड आ सकता है, और अगर श आ गया आपका पूर्व वर्ण में, तो भी ड आ सकता है। इतनी बात समझ में आई? आ गई? देखिए नीचे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सर हाँ जी, तो फिर ये जो मृदु व्यंजन है, तो उसमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेटर ऑफ ईच वर्ग, तो अगर फॉर एग्जांपल ट वर्ग लेंगे, तो अगर पूर्व में ट वर्ग है तो ट ठ ड ढ, तो उसके ट साथ ठ ड, मैच करने, हाँ बोले, आप बोलिए आप। हाँ ट ठ ड क्या? ढ ना, हाँ, तो हाँ, उसके साथ मैच करने के लिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो उसके साथ मैच करने के लिए ड ढ ड ट ठ नहीं ड ढ ण ही होना चाहिए, या किसी भी वर्ग का थ्री फोर्थ फिफ्थ किसी भी चलेगा? वर्ग का, किसी भी वर्ग का चलेगा। किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ सकता है, या फिर स्वर आ सकता है, या फिर य र ल व ह आ सकता है। ठीक है, मुझे किसी तो भी। वो थर्ड फिफ्थ समझा ही नहीं सर। नहीं तो देखिए फिर मैं आपको इसके तो बता, हर वर्ड के बहुत जवाब हो जाएंगे ना। वो देखते हैं, अपन एग्जाम्पल करके देखते हैं हर वर्ड के बहुत जवाब होते हैं कि नहीं। देखिए सौरभ जी, मृदु व्यंजन की यहाँ पर वर्ण में दो कंडीशंस है। या तो पर पूर्व वर्ण तो आपको समझ आ गया है ना, इनके सामने दो चीजें आ सकती है पर वर्ण में। इधर या तो स्वर आ सकते हैं, अ आ इ ई, जो आपने सारे के सारे स्वर पढ़े हैं। इधर मृदु व्यंजन आ सकते हैं। व्हाट इज मृदु व्यंजन? तो हर वर्ग, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, छ वर्ग है, वर्ग तो आपको पता है ना, क ख ग घ घ ऐसे करके। हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा जो लेटर होता है, उसको हम मृदु व्यंजन कहते हैं। जैसे आप क वर्ग पकड़ो, क ख ग घ ग ड, ठीक है। अब इसमें इस वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कौन सा है? ग, ग घ और ग ड। तो ये ड। न, ये तीनों अगर आ गए तो ये क्या हो गए? मृदु व्यंजन हो गए। वैसे ही हम्म, च छ ज झ इय, तो अगर पर वर्ण में ज झ या इय, क्योंकि तीसरे हम्म, चौथे पांचवे वर्ण है च वर्ग के, ये आ गए, हम्म, तो ये मृदु व्यंजन है। ऐसे ही आप त थ द ध न में द ध और न, ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ गए, तो ये क्या हो सकते हैं? आपके मृदु व्यंजन हो जाएंगे। तो तब आपकी जशद व संधि की कंडीशन अप्लाई होगी। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि क वर्ग के सामने उसी के तीन वर्ण आ सकते हैं एंड के। क वर्ग अगर पूर्व वर्ण में क ख ग घ, तो क वर्ग के भी आ सकते हैं, च वर्ग के भी आ सकते हैं, ट वर्ग के भी आ सकते हैं, त के भी आ सकते हैं, और प वर्ग के भी तीसरे चौथे पांचवे वर्ण आ सकते हैं। ठीक है सौरभ जी, हाँ सर। और आया? सर, या फिर हाँ जी, तो सर वो फिर वो स्वर के साथ भी आ सकते हैं, मतलब हाँ, मतलब अगर कंडीशन दोनों समझो, है। नहीं, हाँ, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल पर वर्ग में शुरू क से हो रहा है, तो वो मृदु व्यंजन तो नहीं है, बट वो क की हो गया फॉर एग्जांपल। नहीं नहीं, प वर्ग में शुरू किससे हो रहा है? पर पूर्व वर्ण पर में वर्ण आपका प में, है एंड में, नहीं पर नहीं, वर्ण में, हाँ। पर वर्ण में शुरू हो रहा है क से, तो नहीं, क ऐसी बाय कंडीशन नहीं इटसेल्फ होगी, तो नहीं नहीं, वो फिर जशद व नहीं है। संधि नहीं है, क्योंकि जशद व हाँ, संधि में या तो स्वर हो सकता है या मृदु व्यंजन हो सकते हैं। तो स्वर पूरा, जश आधा स्वर नहीं, पूरा नहीं नहीं, स्वर। पूरा स्वर आ सकता है, अ आएगा, आ जाएगा, ई आ जाएगा, ऊ, जैसे एग्जाम्पल में दिया है ना पहले ही, वाक प्लस ईश, तो पूरा का पूरा अच्छा, ई हाँ, लिखा हुआ है, वो होगा। ओके।
क वगैरह तो नहीं आएगा क्योंकि वो पहला दूसरा वर्ण है, तो पर हाँ। वर्ण में पहला दूसरा वर्ण नहीं आ सकता है। दशत्व संधि में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ही आएगा, या तो फिर आपका स्वर आ सकता है, पूरा या फिर स्वर आएगा। पूरा पूरा स्वर आएगा। देख लेते हलंत हैं वाला आपने कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आपके सामने पहला एग्जाम्पल है वाक प्लस ईशः। तो वाक में क आ गया, ठीक है, और सामने आपके ईशः में स्वर आ गया। ई क्या है? स्वर है। तो अब आपका क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? क क ग। ग है। तो अब क को आप किस में कन्वर्ट करोगे? ग में। तो उनने क को ग में कन्वर्ट कर दिया, तो वागीशः आपका शब्द बन गया। ठीक है। ऐसे अगला देखिए, अच प्लस अंतः। च आ गया और च के सामने अ आ गया। अ क्या है? आपका स्वर है, राइट। तो च वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? च छ ज। तो च किस में कन्वर्ट हो गया? ज में, और वो अजंतः करके आपका शब्द बन गया। ठीक है। वैसे ही आपके बाकी सब एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए हुए हैं। कुछ एग्जाम्पल्स कर ले प्रैक्टिस, है ना, तो थोड़ा सा और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सर को कॉपी कर लीजिए। हाँ, एक सेकंड में लगा देता हूँ वापस, सॉरी। सर इसका वो नहीं मिल सकता है क्या? आप ग्रुप में भेज सकते हैं ताकि हम प्रिंट निकाल ले। इसका प्रिंट तो नहीं है, मैं इसका एक लिंक भेजूंगा आपको, है ना, जो आईफोन यूजर्स के लिए, जो ये पूरा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, तो फिर आपको वहां से हेल्प हो जाएगा, है ना। नहीं, अगर आईफोन नहीं है, एंड्रॉयड है तो? तो फिर एक काम कीजिए, बाकी लोग जो नोट्स बनाते हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग जो नोट्स बनाते हैं उसको एक बार ग्रुप पे भेज दीजिए। एनी वन ऑफ यू, मीना जी, इफ यू कैन सेंड दैट, है ना, या जो या भी इसका पूनम जी। जैसे कोई पीडीएफ फॉर्म में आ जावे तो हम लोग प्रिंट निकाल लेवे तो थोड़ा मैं एक इजी हो पीडीएफ जाएगा, नहीं आपको तो? भेज दूंगा, लेकिन वो टेबल फॉर्मेट वाला पीडीएफ नहीं है, वो अलग से लिखा हुआ है, जो मैंने इसके पहले भी एक बार ग्रुप में भेजा था, आप वो देख लीजिए, वो भी इसी तरीके से है। तो अगर आपको वो समझ आता है तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, है ना, सर तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा। हाँ सर ये जो तीसरा है तो भगवत है और फिर गीता है, हाँ तो त का हाँ, हो जाएगा द। तो बिल्कुल। तो आधा द होगा विथ हलन, तो आधा द हाँ, होगा ज्वाइन विथ ग। तो पूरा ग तो पूरा है ही, तो यहाँ पे ग आधा क्यों हो गया? नहीं नहीं नहीं, उसको लिखने का तरीका ऐसा है कि द के सामने जब भी ग आएगा ना, तो वो द के नीचे लिखेंगे हम, उसके सामने नहीं लिख, क्योंकि अगर हमने द को ग के सामने लिख दिया तो वो तो संधि हो जाएगी ऑलरेडी। तो इसलिए ये रूल है कि द के बाद में अगर हमें ग लिखना है, तो द में तो आपने चढ़ा दी ई की मात्रा जो गीता में चढ़ी हुई थी, और नीचे द के लिख दिया ग। उसको आप पढ़ोगे भगवत गीता की तरह ही, वो लिखने का स्टाइल थोड़ा सा वैसा है कि द के बाद अगर ग होता है तो द के नीचे हम ग को लगा लेंगे, है ना। ऐसा, बाकी वो पूरा ही है, वो आधा नहीं है, वो पूरा ही है, ग पूरा ही है। ग पूरा ही समझा जाएगा। हाँ, पूरा ही है, पूरा ही है। अच्छा। ओके देन, चलिए मैं चेंज कर देता हूँ, है ना, क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। पर उसमें हम वो स्टाइल यूज कर सकते हैं, ग पूरा और दो चिटक के लिख दिया उसको, ऐसा कर सकते हैं? नहीं नहीं, वो उल्टा हो जाएगा, फिर वहां पर क्या होगा, ऐसा लगेगा कि आपने ग को चेंज किया है, ग वहां पर आया है, सॉरी, ऐसा लगेगा कि द वहां पर आया है पर द नहीं आया है वहां पर, सॉरी, ग आया है ऐसा लगेगा पर ग नहीं आया है, त की जगह पर द आया है। तो जो चेंज होता है ना, उसको बड़ा लिखना पड़ता है, तो बाकी उसके बाद अगर ग है तो वो नीचे आ जाएगा। तो चेंज द में हुआ है ना, तो द हम ऊपर लिखेंगे और उसके नीचे ग को लाएंगे। इसका इसका प्रोनाउंसिएशन होगा भगवद भगवद गीता। भगवत गीता ही प्रोनाउंसिएशन होगा। वो लिखने का स्टाइल ऐसा है, बाकी इसको पढ़ते भगवत गीता ही है। पहले द पढ़ेंगे, भगवद, फिर ग पहले पढ़ेंगे। द पहले द पहले द पढ़ेंगे फिर ग, भगवत गीता, ऐसे। ठीक है। ओके, चलिए अभिषेक जी बताइए, स्वर्गात प्लस अपि। तो जो हो जाएगा स्वर्ग गादपी पहला। पहला, हाँ। ठीक है। सौरभ जी अगला बताइए, तत् प्लस यथा।
तद्यथा। सेकंड ऑप्शन। एक मिनट, तद्यथा। फोर्थ। ओके, एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दीजिए बस, मैं वापस शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड। चलिए, ये तो हमने कर लिया था। हाँ, सौरभ जी अगला बताइए। षठ प्लस दर्शनानी। क्षणदर्शनी। सेकंड ऑप्शन। एक सेकेंड। हाँ सर, सेकेंड। वेरी गुड। मीना जी अगला बताइए। सत प्लस गुणः। the Sadguna. सेकंड ऑप्शन। Is it third? Sadgun. नो नो No. नो, Oh, वाई दो। second. हाँ, सद गुणः। देखिए यहाँ भी वही तरीके से लिखा हुआ है, द आ गया, द बड़ा लिख दिया है और ग उसके नीचे आ गया है, सदगुणा। Cha. अवीर जी अगला। स्वर्गात प्लस अपि। स्वर्गात का द होएगा, स्वर्गार्थपि, स्वर्गापि। थर्ड वन। ओके। पूनम जी अगला बताइए। उत प्लस गमः। Ta ta ta. सर आई थिंक थर्ड होगा। रूल तो मैंने देखे ही नहीं सर, अभी क्लास ज्वाइन की। एक्चुअली मैं सो गई थी आज, मेरी नहीं, आँख। नो नो प्रॉब्लम, बट आपने आई थिंक सही ही बोला है। तो की जगह पे द आएगा, उद्गम। आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा, है ना। जी जी। चलिए अगला। अ, लीना जी। Ta ta. Third one. वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि द और य मिलेंगे तो वो दय बन जाएंगे, तो तद्य था इस प्रकार से बन जाएगा। कल्पना जी अगला बताइए। वाक प्लस देवता। वाक प्लस देवता। थर्ड आई वन थिंक सर। थर्ड। ठीक है, अभिषेक जी बताइए अगला। शश प्लस आननः। दान चरान दूसरा। दूसरा। दूसरा, सॉरी, दूसरा, आई एम सॉरी, सेकंड। वो चेंज हो गया है। अच्छा शिवदान, षडाननः। हाँ। ठीक है, ठीक है। सौरभ जी अगला बताइए। अप प्लस जलम। वजलम। ये फोर्थ। वेरी गुड। लास्ट वाला मीना जी। तत् प्लस अपि। ये शब्द आपको कई बार मिलेगा, आप जब टीका वगैरह पढ़ोगे तब। तदपि। Tadapi. Third. थर्ड, तदपि। ठीक है। तत का अर्थ क्या है? तत। तद मतलब वह। नहीं नहीं नहीं, तत्, तत। सिर्फ हाँ, तत। तत् मतलब ही है वह। अच्छा, तत् वह। अपि, वह भी। अब तो आपको पता होगा तत् मतलब क्या है, शब्द रूप आप पढ़ चुके हो, तत् शब्द रूप। हाँ, तत् वह। और अपि मतलब भी पता होना चाहिए आपको। अपि मतलब क्या होता है, भी। ठीक। चलिए, सिंस हमारे पास टाइम है तो एक और संधि कर लेते हैं, जिसका नाम है चरत्व संधि। इसे चतर्व संधि भी कहते हैं। वैसे चतर्व संधि इसका नाम सही है। च, त और फिर र, व। चतर्व संधि। ये भी काफी इजी है। ठीक है, अब तो ऑलमोस्ट सभी का फॉर्मेट सेम है। आपको बस आदेश याद रखना है, बस बाकी सभी का फॉर्मेट सेम है। यहाँ भी एग्जैक्ट सेम आपके लिए पूर्व वर्ण है। क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध,
प फ ब भ, है ना? एग्जैक्ट सेम आपकी यहाँ पर पूर्व वर्ण है। वो पर कर्कश व्यंजन। बताते हैं, पर वर्ण में कुछ नया यहाँ पर है, कर्कश व्यंजन। अब इसके पहले जैसे जश्न संधि में आपने पढ़ा था ना मृदु व्यंजन, वैसे यहाँ पे कर्कश व्यंजन लिखा हुआ है। देखिए नोट्स में क्या लिखा है, अभी जब आपने जश्न संधि पढ़ी थी तो वहां पर तीसरा, चौथा और पांचवें वर्ण को हमने क्या बोला था? मृदु व्यंजन, लगभग। मृदु व्यंजन बोला था, राइट? Oops, sorry. वैसे ही यहाँ पर जो आपका द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ ईच वर्ग एंड श स स आर कर्कश व्यंजन, मतलब पूरी दो कैटेगरीज में हमने व्यंजनों को बांट लिया है। हर वर्ग का जो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है और यर लव और ह, यर लव और ह, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए थे? मृदु व्यंजन हो गए थे, जिसका यूज जश्न संधि में करते थे। अब जितने भी रह गए थे, मतलब हर वर्ण का पहला, दूसरा, क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, ये पहले दूसरे वर्ण, और श स ह, सॉरी ह नहीं, श स स, ह तो मृदु व्यंजन में चला गया, ओनली श स स, ये आपके सारे हो गए कर्कश व्यंजन। ठीक है, समझ आया मृदु व्यंजन और कर्कश व्यंजन का कॉन्सेप्ट? मृदु व्यंजन आपका जश्न संधि में यूज होते हैं और कर्कश व्यंजनों का यूज आपका चतुर्थ संधि में इनका यूज होता है। और इनका आदेश भी बहुत सिंपल है, कोई भी वर्ण आपके सामने आ जाए तो उसका जो पहला वर्ण होता है वही आपको आदेश करना है। क ख ग घ में से कुछ भी आप मतलब कर्कश व्यंजन सामने है तो क आ जाएगा, च छ ज झ में से च आदेश हो जाएगा, ट ठ ड ढ में से ट, त थ द ध में से त, और प फ ब भ में से प आदेश होगा। वापस से यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि क ख ग के सामने कोई भी कर्कश व्यंजन आ सकता है, च छ भी आ सकते हैं, ट ठ भी आ सकते हैं, त थ भी आ सकते हैं, प फ भी आ सकते हैं। वैसे ही च के सामने भी कोई भी च वर्ग के कर्कश व्यंजन भी आ सकते हैं और किसी अन्य वर्ग के भी कर्कश व्यंजन आ सकते हैं, राइट? और श स स तो आ ही सकता है, लेकिन आदेश करने का आपको याद रखना है कि इधर इस संधि में, चरत्व संधि में, आपको पहला वर्ण आदेश करना है। सिंपल याद करना, अगर मृदु व्यंजन आदि का प्रयोग है और स्वर का प्रयोग है तो आदेश होगा आपका तीसरा वर्ण। ठीक है, पूर्व वर्ण में जो भी है उसका तीसरा वर्ण, और अगर पहला दूसरा वर्ण आपके पर वर्ण में है तो वहां पर क्या आदेश होगा? पहला वर्ण, दैट इज चतुर्थ संधि। खत्म। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स में क्या लिखा है यहाँ? विपद प्लस कालह, तो विपद प्लस कालह लिखा है, दो क्या है आपका? त वर्ग में से है तो सीधे त लगा दो, विपत कालह, राइट? जैसे अस्मद प्लस कुलम दिया हुआ है, तो अस्मद में दो क्या है? वो भी त वर्ग का है, तो अस्मत कुलम, इस तरीके से आपका रूप बन जाएगा इन चतुर्थ संधि। कुछ पूछना है किसी को? नहीं? सर सिर्फ रखना 2 मिनट। हाँ 2 मिनट सर ये रखते हैं फिर। जो द हाँ जी, है उस पे ऊ की मात्रा है ना, कहाँ तो पे? इसका क्या करेंगे? जैसे विपदु काल है, अस्मदु काल है, नहीं कुलम। नहीं, वो विब्दु काल नहीं है, वो दो के नीचे हलंत है, ऊ की मात्रा नहीं है, वो हलंत है, वो मात्रा हलंत जैसी है। लग रही है। हाँ नहीं, वो हलंत है, विपद कालह। ये सर कर्कश और मृदु ऐसे स्वीट एंड हार्ड ऐसा है क्या कुछ? मृदु मतलब कह सॉफ्ट। सकते हैं। वो नाम कर्कश उनके ऐसे ही साउंड हो रहे हैं क्योंकि कर स्टार्टिंग के जो वर्ग होते हैं उनको बोलने में थोड़ा सा पावर लगता है, क ख, सर लेकिन ये श बाद के जो पेट होते से हैं, बोल रहे हैं। हाँ, पेट से तो बोल श रहे हैं। स स, वो थोड़ा सो सा उसमें एनर्जी लगती है बोलने में। हाँ पेट लेकिन से ये अलावा क्या है, हम आराम से इसमें टिक के अलावा बोल रहा हूँ, लेकिन श स इसलिए स बोलूंगा तो मेरे को आगे आना पड़ेगा, इसलिए तो वो थोड़ा मृदु सा बोल रहे हैं। उच्चारण स्थान के उस बेसिस पे भी उनका नाम दिया है, बाकी तो और क्या ही है। ठीक है, चेंज कर लूं अभिषेक जी अब? जी। ओके, चलिए सौरभ जी बताइए पहला, ऋत्विग प्लस कुत्र, ऋत्विग प्लस कुत्र। ऋत कुत्र लास्ट फोर्थ। वेरी गुड। अभिषेक जी आप बताइए, षट, षड प्लस खाद्यानि। षट
खाद्यान्न पहला। पहला। वेरी गुड। पूनम जी, संपद प्लस कुमारः। थर्ड वन सर, द की जगह त आ जाएगा। ठीक है। अवीर जी अगला बताइए, परिव्राड प्लस संघः। परिवाड प्लस संघः। अवीर जी बताइए। ड की जगह त आएगा, की जगह त, तो परिवार, आराम से सोचिए। ये पहला आएगा। हाँ, परिवाड संघ करके परिवाट है वो, परिव्राट संघ है ना। ठीक। मीना जी अगला बताइए, विपद प्लस प्रतीकारः। मीना जी। It, the, फर्स्ट वन। but the. Is it the first one? जी, विपद प्रतीकारः। लीना जी अगला बताइए, संपद प्लस कारणम। लीना जी, संपद प्लस कारणम। आई थिंक यू, आई डोंट नो। कल्पना जी आप आंसर देंगी, संपद प्लस कारणम। कल्पना जी। यस सर, द थर्ड वन सर। संपद कारण, ओके। पूनम जी अगला बताइए, तोराषाढ़ प्लस सर्वः। हाँ जी सर, ड परिवर्तित हो जाएगा ट में। सर किसके नीचे लिखा हुआ है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं आप दे तो रहा। ट देखो, ट दिख रहा है आपको? नहीं समझ आ रहा? पहला ह्रस्व वाला स, है, फर्स्ट में। तोराषाढ़ सर्वः, ठीक है। जी। सौरभ जी अगला बताइए, उद प्लस पतति। तो का परिवर्तन होगा तो में, राइट। उत्पत्ति। कौन सा ऑप्शन? सेकंड सेकंड। उत्पत्ति। अभिषेक जी बताइए, अस्मद प्लस पुत्रः। अस्मत् पुत्र सेकंड से। हाँ, मीना जी लास्ट, ताद्रिक प्लस कर्म। मीना जी आपने म्यूट कर लिया। हाँ, Sorry. That, kar. Is it the first one? राइट। नो। Oh, is it third one? Oops, okay. That, is it second? नो नो नो, ग ना, इट इज ग। ग का Oh, पहला क्या that- होता है? तो क। Ka. So first one? No, it's the second one. Second one. Sorry. नॉट Second. इवन, इट विल बी द थर्ड वन। Third. ताद्रिक, Oh, क्योंकि बिकॉज ताद्रिक तो वैसा का वैसा आएगा, ग की जगह क्या करना है, ताद्रिक। एंड दैट क विल बी हाफ ओनली, क्योंकि हलन जुड़ा हुआ है। अब क के बाद क कैसे लिखेंगे? तो जिस तरह यहाँ oh, पे लिखा हुआ है ना, ताद्रिक कर्म, ऐसे yeah. लिखेंगे, है ना। दो क Okay. वहां पे है, क के नीचे क है, ताद्रिक कर्म। इस तरह से आपका चतुर्थ संधि भी आपने पूरी कर ली है। ठीक है, एक सेकंड मैं देख लूं कितनी आपकी व्यंजन संधि बाकी है। चलिए, अभी 2 क्लास तो लगेंगी हमें व्यंजन संधि पूरी करने के लिए। वी नीड 2 more क्लासेस। उसके बाद 1-2 क्लासेस में व्यंजन संधि, विसर्ग संधि कंप्लीट करके फिर संधि कंप्लीट होगा। ठीक है। पूनम जी, आप क्लाउड रिकॉर्डिंग से रिकॉर्डिंग निकाल के अपलोड कर देंगे? हाँ जी सर, कर दूंगी। ठीक है, आप कर देना वहां से अपलोड, तो वो हो जाएगा। बाकी किसी को कुछ पूछना है? नहीं? नहीं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा आपको पुरानी संधियों के, तो वो आप करना प्रैक्टिस व्यंजन संधियों के। स्वर संधि के तो मैंने क्लासरूम पर डाल दिए हैं, व्यंजन संधि के और भेज दूंगा, तो आप लोग वो जी करके प्रैक्टिस करते रहिए, तो भूलेंगे नहीं आप लोग। और अभी तो हम जो तोड़ रहे हैं, मतलब थोड़ी जोड़ रहे हैं, 2 अलग अलग को जोड़ रहे हैं, हमें तोड़ना भी आना चाहिए कि एक जुड़ा हुआ शब्द को कैसे तोड़ेंगे। मैं वो प्रैक्टिस भी लूंगा, बट पहला मेरा थोड़ा सा फोकस है कि थोड़ा सा कोड्स भी साथ साथ कवर अप हो जाए, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो अभी यस सर। खत्म करें। चलिए फिर, सभी को जय जय हिंद, नेक्स्ट संडे मिलते हैं। आप अपलोड कर दीजिएगा पूनम जी। जी।